हमारे खास मेहमान हमारे साथ बन गए हैं। अभी इस वक्त इस मसले पर बात हो जानी चाहिए कि मदरसों को लेकर जो इमेज बनी है, अगर उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है तो किसी को दिक्कत क्या हो सकती है। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अजय आलोक साहब राजनीतिक विश्लेषक, जुनैद हारिस साहब प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, सुबही खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, अधिवक्ता है, वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इफ्तिखार अहमद जावेद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपने सुना होगा क्या अभी दानिश साहब कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप चाहते ही नहीं है कि मुसलमान पढ़ लिख ले। जिस दिन उसने पढ़ लिख लिया उस दिन आपको दिक्कत हो जाएगी, आप वो बयान नहीं दे पाएंगे, आप मुसलमानों को डरा नहीं पाएंगे, आप मुसलमानों को भड़का नहीं पाएंगे। मदरसों में वो पढ़ाई जो चाहते हैं, अंग्रेजी भी, फिजिक्स भी, साइंस भी, वो पढ़ाई अगर करवाना चाह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार तो दिक्कत क्या? ये बिल्कुल सरासर ये झूठ बोल रहे थे। मैंने सुना दानिश अंसारी साहब की बात को, वो चाहते हैं कि मुसलमान को पढ़ाना दिया जाए। अरे तो सरकार जो है भाजपा की, रूबिका जी, ये तो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम टोटल है, पूरे देश को मालूम है। अब देखिए मदरसों के नाम के ऊपर शुरू हो गया सर्वे करने। क्या जरूरत है सर्वे करने की? चलो मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी सर्वे कराने की? मगर सर्वे तो सिर्फ एक बहाना है मुसलमानों को हैरेस करना, मुसलमानों को डरा दबा के रखना भाजपा की आदत पड़ चुकी है। और ये कौन से सर्वे करवा रहे हैं? प्राइवेट मदरसा। प्राइवेट मदरसा कवर होता है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने मुझे इजाजत दिया है कि मैं अपने हिसाब से मदरसा खोल सकता हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकता हूँ जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। और इनको क्या लगता है सारे मदरसों पे शक करना? अरे भाई, मदरसों से राजेंद्र प्रसाद साहब पढ़ चुके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी पढ़ चुके हैं, राजा राम मोहन रॉय जी पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग पढ़ चुके हैं। तो देश के लिए थे तो क्या ये सबके सब आतंकवादी दिख रहे हैं इनको? और ये भूल जाते हैं ये बात को रूबिका जी बार बार कि यही वो मदरसे थे जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब यहीं से आवाज आ रही थी कि जाओ शहीद हो। शहीदों के फतवे निकले जा रहे थे और ये RSS के हेडक्वार्टर से माफीनामे जा रहे थे, ब्रिटिशरों के तलवे चाटे जा रहे थे। ये भूल गए शहादत को। 1857 का जो म्यूटिनी का वो था, तब तो मदरसे थे ब्रिटिशरों की आंख के सामने, मदरसे थे जहां से जंग लड़ी जा रही थी। मदरसों के बड़े बड़े उलेमाओं ने अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है। जब मैं शुरुआत कर रही थी तब इन सारे नाम जो आप गिना रहे हैं उसमें से एक राजा राम मोहन रॉय का नाम तो मैंने भी गिनाया था। तब की बात अलग थी, आज की बात अलग थी। आप भी जानते हैं कि मदरसों में रेडिकलाइजेशन कितना खतरनाक तरीके से, और मैं सारे मदरसों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जहां पर, जैसे असम में 3 मदरसे जो पाए गए हैं अलकायदा से उनका कनेक्शन है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? आंखें मूंद लें? सुनिए, नहीं आंखें नहीं मूंदना है। अगर किसी का अलकायदा से कनेक्शन है, आप उसको अरेस्ट करिए, UAPA लगाइए, सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन एक प्रिंसिपल समझिए, उसकी वजह से क्या पूरा मदरसे को उड़ा देंगे? अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल रूबिका जी किसी गैर कायदे के अंदर अरेस्ट हो जाता है, किसी भी समझो आतंकवादी गतिविधि में अरेस्ट हो जाता है, तो क्या आप पूरी स्कूल को उड़ा डालेंगे क्या जाके? नहीं ना, स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं ना, मदरसे में तो बच्चे पढ़ रहे थे ना, और विदाउट दिए नोटिस, विदाउट बच्चे तो पढ़ रहे थे, लेकिन वो प्रिंसिपल, पूरे के पूरे मदरसों को उड़ा देंगे, पूरे स्कूलों को उड़ा देंगे। लेकिन वो प्रिंसिपल जो अलकायदा से कनेक्शन रख रहा हो, वो वहां के बच्चों को क्या पढ़ाएगा? यहाँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा दिखा रहे हैं, वो क्या पढ़ाएगा? तो आप प्रिंसिपल को अरेस्ट करिए, प्रोफेसर को अरेस्ट करिए, जो मौलाना है इसमें मुफ्तिला उसको अरेस्ट करिए, मगर उसकी सजा बच्चों को क्यों? बच्चों का क्या होगा? हजारों बच्चे मदरसों के अंदर तालीम ले रहे थे, आज वो कहां पे जाएंगे? अरे ये मॉडर्न एजुकेशन मदरसा जो इनके आता है, मॉडर्न एजुकेशन बोर्ड के तहत जो मदरसे आते हैं ना रूबिका जी, जो यूपी में है, वहां पर पंडित जी भी आके मैथ्स और साइंस का तालीम देते हैं बच्चों को। वहां का तो पगार भी नहीं दिया यूपी सरकार ने, मेरी जानकारी के मुताबिक तो वो पगार भी नहीं दे रहे वहां पे, जो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे। उस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन इस मसले को आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं वारिस पठान साहब? मदरसे को अपने बारे में, जैसे आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, उसके बारे में आप डिटेल तो बताएंगे ना सरकार को। आप इनकम टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, आप बिजली का बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कहां से आ रहा है, ये जानकारी तो लेना जरूरी है ना। ये कोई इलीगल तो है नहीं, आप ओपन कर दीजिए कहां से आ रहा है पैसा आपके पास। यही तो NRC करना चाहते थे। चलिए
आश्रमों का करिए, विद्या मंदिरों का करिए सर्वे, कराइए सर्वे सब जगह का। क्यों टारगेट सिर्फ मदरसों को आपको करना है? अभी सुनिए, आपने कहा एक मौलाना के ऊपर की बात करी थी, आसाराम बापू इतना बड़ा बलात्कारी निकला, उसका बेटा बलात्कारी निकला, उनको जेल में डाल दिया क्योंकि आसाराम बापू के आश्रम को आपने ध्वस्त कर दिया। राम रहीम इतना बड़ा ध्वस्त कर दिया क्या? उसको बुलडोजर चला दिया उसके आश्रम के ऊपर, पूरी तरह से फिनिश कर दिया, जमीन धो कर दिया उसके आश्रम को, नहीं क्या? राम रहीम इतना बड़ा वो क्या कर रहा था आश्रम में? सबको पता। नहीं आसाराम बापू के उसके आश्रमों को उड़ा दिया। नहीं तो उस लॉजिक से आसाराम बापू के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं? बाबा राम रहीम के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं? तो वही तो बोल रहा हूं। तो क्या आसाम के मदरसा से रेडिकलाइजेशन को जोड़ा जा रहा है ना? अब तक जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई कनेक्शन तो आ रहा है ना। आप ये क्या लॉजिक दे रहे हैं? आप बता दीजिए ना पन्ने, आपकी क्या दिक्कत क्या है? वारिस साहब अब एक सेकंड रुक जाइए, सुबही खान कुछ कहना चाह रही हैं। अरे मुझे जी वारिस साहब रुकिए अब। रूबिका जी, बहुत अफसोस होता है कि पढ़े लिखे मुसलमान, सक्षम मुसलमान और जिन लोगों को नेशनल पैनलिस्ट की तरह मंच मिलता है, बड़े बड़े राजनीतिक दल चला रहे हैं, अगर गरीब मुसलमान बच्चों के भविष्य के लिए भी कोई बात होती है तो ये लोग उसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले आ जाते हैं। वारिस पठान साहब को मैं बताना चाहती हूँ, गूगल तो है ही आपके पास, किताबें तो शायद आप नहीं पढ़ते हैं, गूगल पे डालिए, केरल में 55 साल के एक अलियार नाम के मदरसा चलाने वाले ने 11 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करता था, वो पॉक्सो एक्ट में उसको जेल हुई है, सिर्फ एफआईआर नहीं हुई है, ट्रायल हुआ है, उसको दोषी पाया गया है, 20 साल की सजा हुई है। ऐसे मदरसों को बम से नहीं उड़ाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? ऐसे मदरसों पे बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी तो क्या की जाएगी? छोटे छोटे मुसलमान बच्चों को, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास एजुकेशन के लिए, जिनके माँ बाप के लिए अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए पैसा नहीं है, आप लोग मदरसों की आड़ में उन लोगों का सेक्सुअल वायलेशन करते हैं, उनको कहीं आतंकवादी बना रहे हैं, उनको कहीं कट्टरवादी बना रहे हैं। रूबिका जी, ये हिंदू मुसलमान की डिबेट ही नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाला हर मुसलमान बच्चा भारत का बच्चा है। वो किसकी सरपरस्ती में जा रहा है, उसके दिमाग के साथ किस तरह का खेल हो रहा है, उसको मानसिक गुलाम बना के उसके साथ क्या हो रहा है, ये ना ही सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। हर उस पढ़े लिखे मुसलमान की जिम्मेदारी है जो सक्षम है, जो समझदार है। ओवैसी साहब खुद या उनके परिवार का या वारिस साहब के परिवार का तो कोई मदरसे जाता नहीं है, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि मदरसों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मदरसों का मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है, मदरसों की रेगुलेशन भी जरूरी है कि कहां से पैसा आ रहा है, कौन चला रहा है, उनकी बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वहां पे पढ़ रहे हैं। सुबह आप सही कह रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।